कि नेताओं के भीतर ये सब मुद्दा ही नहीं बचा। सबको पता है देश के सारे नेताओं को, हमें किसी बात की लड़ाई नहीं लड़नी, हमें मुद्दों की चिंता नहीं। हम चुनाव के वक्त हम 10,000 रुपया दे दिए या 1,000 रुपया, पूरा चुनाव दिग्भ्रमित हो जाता, जात पात पर जागरूक हो जाता। नेताओं को लगता है करके क्या करें। परिवार के लिए जिस परिवार ने अपने जिंदगी को खोया, अपनी उम्मीद खोया, अपने सपने को खोया, अपने विश्वास को खोया, वो समाज, जिस समाज को आज अलग थलग कर दिया गया। आज भी मैं कर रहा था, किसी से चर्चा कर रहा था कि क्या कारण है कि दलितों को अलग थलग कर दिया गया। माइनॉरिटीज को अभी आपको आश्चर्य होगा, एक सप्ताह के अंदर ये लोग महिला आरक्षण बिल लाने जा रहे हैं। एक कीजिए क्या क्या साजिश होती, कभी एसआईआर को लेकर साजिश, कभी आरक्षण खत्म ना हो तो नौकरी खत्म कर दो, अजीबी कर दो, सब साजिश। तो हमको विलंब कई घटनाएं रास्ते में होती रहती। पहले अरे मतलब नीचे बैठ, और कल ईद भी था, नवरात्रा भी है, रामनवमी भी है, और आज बिहार दिवस भी है। और यहाँ मंच पर सभी सम्मानित सामाजिक क्रांतिकारी सभी नेता भी हैं, और आप सब हमारे समाज निर्माण में जिनकी भूमिका सबसे ज्यादा है, वो सारे बुजुर्ग, हमारी माँ और बहनें जो दूर में खड़ी हैं, हम सबके गार्जियन और सभी बाबू बैठे हैं, चंदन जी हैं, सेवा के लड़के भी यहाँ मौजूद हैं, हमारी बहनें जो दिन से ही लगी हुई हैं, कर रही हैं, हमारे नेता प्रमोद जी, देवेंद्र जी, हम सभी साथी यहाँ मौजूद हैं। चंदन जी से मेरी बातचीत होती रही, मैं बहन से भी, किरण जी कहाँ, किरण जी नीचे बैठे। बारिश के चलते हमें लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसी में थोड़ी देर हो गई। मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से मैं प्रणाम करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि आज समाज भी संकट में है, बिहार भी संकट में है, देश भी संकट में है। जब बिहार दिवस की बात आती है तो हमें रक्त रंजित, रक्तपात और मानवीय मूल्यों को बनाने वाले रक्त चरित्र भी, कई तरह के सामाजिक दर्शन, मानवीय दृष्टि हमारे नजर में सामने खड़ी हो जाती है। बिहार, कभी उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ एक व्यापक बिहार था। बिहार की अपनी भूमिका थी। तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, अल्लाह रुदल, लोरी, ऐसे सामाजिक परिवर्तन क्रांति के विचारक लोग इस देश में, जिन्होंने अंग्रेज के साथ साथ प्रकृति को बचाने में और मानवीय संस्कृति को बचाने में जिन्होंने सबसे ज्यादा क्रांति के पथ पर चले, इन्हीं लोगों की भूमिका रही है। बाद में ये आज जो बिहार है, देश है, 14 के बाद जब से सोशल मीडिया का युग आया, जब से फेसबुक आए, इंस्टाग्राम और ट्विटर आया, लगभग सामाजिक संघर्ष बढ़ते चला गया। अन्ना हजारे का आंदोलन एक सोची समझी साजिश थी, एक आंदोलन हुआ जिसमें कई उद्योगपति, पूंजीपति और बड़ी गहरी साजिश के तहत देश विदेश ने बड़ा अलग तरीके से समाज को गढ़ा और एक व्यक्ति को लाने के लिए सारी चीजें हो गई। चलिए उसमें मैं
लेकिन जो सोशल मीडिया का युग जब से आया, उस पर आम आदमी के जीवन में नैतिक पतन बढ़ता चला। मैं सदन में 7 बार 8वें बार हूं विधायक लगा करके। मैं सदन की भूमिका को भी देख रहा हूं और नेताओं की भूमिका को भी मैं देख रहा हूं। कल के जो हमारे नेता हुआ करते थे, जिसमें थोड़ी संघर्ष करने की लंबी क्षमता भी थी, जिनके संघर्ष के कारण कई बार परिवर्तन भी हुआ, जिनके संघर्ष के कारण व्यवस्थाओं पर डर का वातावरण भी था। लेकिन 90 के दशक के पहले, चाहे वो जेपी जी हो, लोहिया जी हो, उसके पहले बहुत सारी संघर्ष करने वाली उनके साथ आए। फिर कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर के फिर लालू जी, शरद जी, नीतीश जी, रामविलास जी, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे इलाके में, यहीं पर मुजफ्फरपुर में बहुत बिरले लोग समाज के लिए लड़ते थे, मधुबनी में, दरभंगा में। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें मैं संघर्ष का कहीं जगह नहीं देखता। बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई इस दुनिया में, लेकिन कभी कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ। जैसे किसान आंदोलन हुआ पंजाब में, बिहार कभी भी सड़कों पर नहीं होता। किसान आंदोलन में 1100 लोगों की लगभग मौत हुई, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश की भूमिका बंगाल की भूमिका नहीं के बराबर। किसान आंदोलन के बाद ऐसी कई घटना घटित हुई। आप याद करिए, नोटबंदी के काल में 350 लोग मरे, जिसमें गरीब लोग ही मरे, लेकिन लोगों ने उसको भी स्वीकार कर लिया और उस पर कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर नोटबंदी के बाद कई तरह की ऐसी घटनाएं हुई, जैसे कोरोना में भी बिहार के लोग 2200, 2300, 2400 किलोमीटर पैदल चलते रहे, लेकिन किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। किसी ने हिम्मत नहीं हुआ कि मैं इसका प्रतिकार करूं। लोग परेशान हो गए, लोगों के घर में खाना नहीं थी। कोरोना के बाद लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो और भी कमजोर होता चला गया। तो जब जब किसी जैसे मणिपुर में घटना घटी, पूरे भारत में उससे बड़ा दर्दनाक घटना कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, 2 समुदाय के बीच, न देश कुछ बोला न सरकार बोला। हम वहां गए थे और वहां से आने के बाद सदन में हमने चर्चा भी की। कोरोना में हम पूरे देश में घूमते रहे, लड़ते रहे, अंत में हमारी गिरफ्तारी हुई। एम्बुलेंस के मुद्दों को लेकर जबरदस्ती दरभंगा में ही हमको 5 महीने एक छोटे से रूम में रखा गया। जब आप सच्चाई के लिए खड़े होइएगा, तब निश्चित रूप से आपको दबाया जाएगा, लेकिन फिर आप डरेंगे क्यों? जहां भी संघर्ष करने वाले व्यक्ति रहे, उसका आप इतिहास उठा के देखिए। मैं वर्तमान में ही ममता बनर्जी को देखता हूं, उसके भीतर लड़ने का जज्बा है, उसके भीतर मरने का जज्बा है। मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहते हुए वह इस देश की तानाशाह अनैतिक मूल्यों पर चलने वाली सरकार के खिलाफ वो खुद मरने के लिए तैयार हो जाती है। वह बंगाल और बंगाली अस्मिता के मुद्दों पर खड़े हो जाते हैं। इस तरह साउथ में भी मैं देखता हूं, जो वर्तमान की तमिलनाडु की सरकार है, उसके भीतर, स्टालिन के भीतर, जब किसी विचारों को लेकर आने की क्षमता होती है, जैसे जब वो सबसे पहले सरकार बनी तो उन्होंने 62% आरक्षण पर पहल किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के रोक के बावजूद भी स्टालिन ने अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे और वो लगातार समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ने की हिम्मत जुटाई। आज कहीं ना कहीं वो भी राजनीतिक सामाजिक रूप से प्रासंगिक है, जबकि उसको खत्म करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो जहां भी देश के हिस्से में कोई एक व्यक्ति भी संघर्ष करने और मरने की क्षमता पैदा करता है, वहां पर झूठ का इतिहास मिट जाता है। अनैतिक लोग डरने लगते हैं, जो गलत लोग हैं उसके भीतर डर का वातावरण पैदा होता है और समाज उससे सुरक्षित होता है। लेकिन हमारे बिहार में तो कोई लड़ने वाले हम लोग हैं नहीं। हमारे बिहार में कोई घर से नहीं निकलते, कोई नेता सत्ता पक्ष और विपक्ष लगता है, सब कंप्रोमाइज है। भारत में भी राहुल गांधी को यदि मैं अलग कर दूं तो मुझको लगता है कि कोई एक व्यक्ति भी इस देश में बोलने वाला नहीं बचता है। सदन के भीतर हम लोगों की संख्या बहुत कम, हम अकेले, लेकिन मेरी कोशिश होती है हर दिन इस देश के आम आदमी की बात सवाल खड़ा हो, चाहे वो मुद्दा छात्र से जुड़ा हो, चाहे वो मुद्दा बेटियों से जुड़ा हो, चाहे वो मुद्दा युवाओं से जुड़ा हो, चाहे वो मुद्दा किसानों से जुड़ा हो, चाहे मुद्दा रेलवे से जुड़ा हो। कोई भी ऐसा मुद्दा
साथ जुड़ा होता है, हमारी कोशिश होती है कि उस मुद्दों को गंभीरता से सदन के भीतर जरूर रखा जाना चाहिए। हमें याद है कि एक बार छात्र आंदोलन हुआ था बिहार में 17 में, तब भी हमको जेल भेजा गया था, बड़ी लड़ाई थी। फिर 21 में जब लड़ाई हुई कोरोना को लेकर के 5 साल बाद, तब भी हम जेल गए। और फिर नीट्स की बच्ची को लेकर के बलात्कार की घटना, जहानाबाद के मुद्दों को लेकर लड़ाई हुई, फिर भी हम जेल गए। लेकिन आप याद करिए, हम जेल से निकले, दानापुर में एक बच्ची का बलात्कार एक दिन पहले हुआ, कोई जाने की हिम्मत नहीं किया, हम रात में ही वहां गए। अभी हम छपरा गए, हम कोई जाति धर्म नहीं देखा कर, यदि हम जहानाबाद गए तो वो बच्ची ब्रह्मसी बुनियाद समाज से आती, यदि हम छपरा गए तो वो बच्ची राजपूत समाज से आती थी। हर दिन कोई ना कोई इस बिहार के जो मुद्दे होते हैं वो कॉमन आदमी, मिडिल क्लास का, उसमें कोई जाति नहीं होता। आज भी जगत राय जी का जो मुद्दा है ये किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं, एक सामाजिक लोग, एक समाज में एक ऐसे लोग थे जो बिल्कुल सरल स्वभाव के लोग, जो समाज में अपनी भूमिका को खुद तय करते थे कि मुझे कैसे समाज के साथ चलना है। वो कोई उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। घटना बिल्कुल गलत तरीके से हुआ। घटना में वो रात में निकले, किसी को पता नहीं था कि आज कहीं रेड होगा, पुलिस को आना है, ना कोई भीड़ थी, ना कोई मतलब था, रात्रि का समय था। जिनके यहाँ वो रेड के लिए जा रहे थे उनके यहाँ के लिए भी उनके पास किसी भी तरह का वारंट नहीं था, लेकिन जाना उनको 25-20 घर दूरी थी। वो 20-25-40 घर पहले ही महिलाओं के साथ उलझ गए। और हमारे जो संघर्षशील साथी जो चले गए, जो आज अमर हो गए लोगों की जुबान पर, मुजफ्फरपुर में है, उन्होंने अपने दायित्व को बहुत खूबसूरत तरीके से निभाने का प्रयास किया। उन्होंने पूछा कि सर क्या दिक्कत है, आपको मैं सहयोग करूं, यदि इस तरह की कोई बात है तो हमको बताइए, आप महिलाओं से क्यों उलझते? निश्चित रूप से कोई भी बुजुर्ग, कोई भी ऐसे सामाजिक लोग होंगे तो वह जरूर अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व और अपने कर्तव्यों की बात का निर्वहन करेंगे। उन्होंने वही निभाई, वही भूमिका उन्होंने निभाई। उन्होंने कोई समाज में गलत नहीं किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारे सामने कोई दहेज, कोई नरबक्षी, कोई ऐसे इंसान है जिनकी जो अपने मत में ही नहीं, जो शराब के नशे में धोत है, जिनका अहंकार सर पर चढ़ के बोलता है, जो कंप्लीट रूप से, जिनको कानून का कोई डर नहीं, संविधान का कोई डर नहीं, समाज का कोई डर नहीं। क्योंकि मैं देखता हूँ इसी मुजफ्फरपुर में कई बार हमने 3-3 दिन 4-4 दिन मुजफ्फरपुर पर अपराधियों के खिलाफ भी किया। लगातार हमारी लड़ाई मुजफ्फरपुर में रही है। हमने मुजफ्फरपुर में जब कोई घटना घटित हुई 90 के पहले, 90 के बाद, चाहे वो कोई बीमारी का सवाल हो, चाहे मुजफ्फरपुर के जमीन माफियाओं का सवाल हो, चाहे मुजफ्फरपुर में कोई बेटी का सवाल हो, आज भी 2-2 बेटी की लड़ाई हाईकोर्ट में, सीबीआई ने केस लेने के बाद आज तक सीबीआई मुजफ्फरपुर की बेटी को न्याय नहीं मिला पाई। आज भी एक लौटी बेटी थी इसी मुजफ्फरपुर में, जब हम उसके यहाँ गए थे, प्रोफेसर की बेटी, आज भी उसके साथ न्याय नहीं मिला। हम हाईकोर्ट में फाइट किए। हमारी लड़ाई हमेशा मुजफ्फरपुर में लगातार जारी रहा। हमने कभी कंप्रोमाइज दल के आधार पर नहीं किया, चाहे आदमी जितना ताकतवर हो, हमने कोशिश की। चाहे याद करिए जब बच्चियों के दरिंदों के सवाल थे, मुद्दे थे, जब बालिका गृह कांड हुआ था तो हमने लगातार वो लड़ाई हम लड़े। हम यहाँ पर सभा किए, हम यहाँ लड़ाई यहाँ से शुरुआत किए। हमने उस मुद्दों को लेकर मधुबनी से हम पटना पदयात्रा किए। तो लगातार जब भी ऐसी कोई बात आई सामाजिक, तो मैंने कोई जाति नहीं देखा,